प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। ज्योमेट्री के अंतर्गत ट्रायंगल्स पर कुछ प्रिंसिपल हैं, कुछ थ्योरम हैं, उस पर आज हम प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अदर्स उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए देखते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम फर्स्ट, द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके वर्टेक्स ए हैं, बी है और सी है। हमें प्रूफ करना है एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसमें गिवन है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, ये गिवन है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ये करेंगे कि ए से होती हुई एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, ए से होती हुई हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। क्या किया, एक लाइन ड्रा कर दिया। ये लाइन है ED, यानी D एक लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे इसमें थ्रो ए लाइन, थ्रो ए ड्रा ए लाइन, थ्रो ए ड्रा ए लाइन, थ्रो ए ड्रा ए लाइन DAE whose पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल जो है DAE हमने लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी ये लाइन और ये ऊपर की लाइन, ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं। इतना क्लियर? अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्रूफ, PROOF, है ना। पहला पॉइंट यहाँ पे DAE पैरेलल टू BC, DAE पैरेलल टू BC। ठीक है, इसको पहले बच्चों, इसको एंगल हम 4 मान लेते हैं और इसको एंगल 5 मान लेते हैं। क्लियर? यस सर। D, अब यहाँ पे DAE पैरेलल टू BC, therefore DAE पैरेलल टू BC and AB is the transversal line, therefore angle 4 equal to angle 2 are alternate interior angle. Similarly DAE parallel to BC and AC is the transversal line. ठीक है, AC is the transversal line, therefore angle 5 equal to angle 3 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, yes, sir. लिखेंगे बच्चों DAE पैरेलल टू BC and AB is the transversal line, TRANS, transversal, VERSAL, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। तो इसमें क्या आया, therefore एंगल 4 किसके इक्वल आ गया बच्चों, एंगल 2 के। ये कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिखेंगे ALTERNATE अल्टरनेट इंटीरियर, INTERIOR अल्टरनेट इंटीरियर
एंगल। कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब इसी प्रकार दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन DAE पैरेलल टू BC and AC is the transversal line. AC is the transversal line. समझ में आया बच्चों? DAE parallel to BC and AC is the transversal line. Therefore इसमें भी क्या हो जाएगा? Therefore एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। ये कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ लिख दे अल्टरनेट इंटीरियर INTERIOR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, अब इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बना देंगे। क्या बना दिया इसको? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको बना दिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरा स्टेप था। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक, तो हमने क्या फाइंड किया? एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्लियर? यस सर। इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। मिटा दें? यस सर। अब इसमें क्या करेंगे? एडिंग, यानी इस इक्वेशन थर्ड के दोनों तरफ एंगल 1 ऐड कर देंगे। एडिंग एंगल 1 बोथ साइड we get। ठीक, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे लिखेंगे बट DA is a स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। अब हम यूज करेंगे लीनियर पेयर एग्जाम। ठीक है, उसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा? 180 डिग्री यहाँ पर, और ये एंगल 1 प्लस एंगल 2। पहले इसका रीजन लिख देते हैं। DA इज द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। समझ में आया? यस सर। Therefore एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 5 का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? ये कैसे आया? लीनियर, यहाँ लिख देंगे LINEAR, लीनियर पेयर एग्जाम।
AXIOM, लीनियर पेयर एकदम से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसको मिटा दें। यस सर। अब ये वैल्यू जो है हम उठा करके किसमें रख देंगे, इसमें। ठीक है, यस सर। सो 180 डिग्री इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ गया, है ना? समझ में आया? Yes, sir. यहाँ आप लिख देंगे सिंस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? यस सर। यही प्रूव करना था बच्चों। हैंस प्रूव। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। नोट कीजिए। मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों, थ्योरम नंबर सेकेंड, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्मेट इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी भी ट्रायंगल्स यदि हम किसी ट्रायंगल्स की साइड को आगे बढ़ा देते हैं तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, वाई कोण बनता है। ठीक है, इज माने है इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, जो त्रिभुज के अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। समझ में आया? यस सर। प्रिय बच्चों, जैसे ये हमारा ट्रायंगल्स है, इसमें क्या कह रहा है, ये ट्रायंगल गिवन है, ये ट्रायंगल है हमारा ABC। इस ट्रायंगल्स का नाम क्या है बच्चों? ABC। ABC। इसकी एक साइड को हम बढ़ा दे रहे हैं, इसकी एक भुजा को बढ़ाने पर ये एंगल जो बनता है, इस एंगल्स का नाम क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल, इंटीरियर अपोजिट एंगल ए और बी के सम के बराबर होगा। ये प्रूव करना है। क्लियर? यस सर। कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसको हम अज्यूम कर लेते हैं कि एंगल 1 है और ये बच्चों एंगल हमारा 2 है और ये एंगल 3 है और 4 इज द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो पहले इसमें लिखेंगे गिवन जो दिया गया है, गिवन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC whose side AB, whose side, ठीक है, ट्रायंगल ABC whose side BC has been produced produced to D forming exterior angle 4, forming exterior angle 4।
तो गिवन क्या है, ट्रायंगल ABC whose side BC has been produced to D, कहाँ तक बढ़ाई जाती है, D, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल फोर। ये हमारा क्या है, गिवन है। टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव एंगल फोर इक्वल टू एंगल वन प्लस एंगल टू। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पे लिखेंगे बच्चों प्रूव, दिखाई पड़ा है ना, Yes, sir. प्रूव। यहाँ पे लिखेंगे प्रूव, लिखेंगे वी नो दैट the sum of angle in triangle, the sum of angle of a triangle we know that the sum of angle of a triangle is कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. Therefore एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इसके बाद आल्सो, यहाँ पे लिखेंगे आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर एग्जाम से 180 डिग्री, LINEAR लीनियर पेयर एग्जाम से इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? Yes, sir. इतना नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. इधर का मिटा दे बच्चों। Yes, sir. ठीक, पूरा मिटा देते हैं। अब लिखेंगे फ्रॉम और इक्वेशन फर्स्ट एंड FROM होता है, FROM फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट। ठीक है बच्चों, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इक्वेशन यानी एंगल, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 और यहाँ पे लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? अब इसमें जो है एंगल 3 से एंगल 3 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। यही तो लाना था। Yes, sir. हेंस लिख देंगे, हेंस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, है ना। प्रूव। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, Yes, इसको sir. नोट कीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir.
बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 4:5:6, फाइंड द एंगल। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 4:5, 5:6 है, तो कोणों का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, Yes, ये sir. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये माना कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल ABC है। क्लियर? Yes, sir. अब इसमें हम लेट करेंगे। क्या करेंगे? लेट समझ में आया? लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी, लेट द required angle be 4x degree, 5x degree, 6x degree। क्लियर बच्चों? Yes, sir. उसके बाद आप सभी जानते हैं, इसके बाद स्टेटमेंट लिखेंगे। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन गिवन ट्रायंगल, the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री। ठीक है, ये 4x हमने एंगल A को मान लिया। किसको? 4x डिग्री। ठीक है, एंगल B को मान लिया बच्चों 5x डिग्री। एंगल C को मान लिया हमने क्या? 6x डिग्री। क्लियर? Yes, sir. तो therefore अब लिखेंगे 4x प्लस 4x डिग्री प्लस 5x डिग्री प्लस 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब इन डिग्रियों को हम क्या करेंगे बच्चों? ऐड कर लेंगे। ठीक है, 5 6 कितना होता है? 11 11 4 15 implies that 15x degree equal to 180 degree, implies that x degree equal to 118 degree by 15 से डिवाइड कर देंगे तो x डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हैं? डिवाइड कीजिए, 12 आएगा, 12 डिग्री। ठीक है, Yes, sir. अब हम फटाफट सब निकाल लेंगे। एंगल ए हमने लेट किया है बच्चों कितना? 4x डिग्री। ये हो गया 4 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 48। कितना हुआ? 48 डिग्री। ये आ गया। एंगल बी निकालिए। एंगल बी इक्वल टू हो जाएगा, बी हमने अजूम किया है 5x डिग्री। 5x डिग्री 5 इंटू 12, 5 का 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होता है? 60। 12 पंचे 60, यानी 60 डिग्री आ गया। अब एंगल सी निकाल लीजिए। एंगल सी को हमने क्या लेट किया है? 6x डिग्री। 6 इंटू 12 डिग्री मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 72 डिग्री। यही बच्चों आंसर हो गया, इसको लगा लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. बिठा दे। Yes, sir.
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन ट्रायंगल ABC ट्वाइस एंगल A इक्वल टू थ्राइस एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C then find the value of angle A, angle B and angle C. क्लियर? Yes sir. ये हमें A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। SOLUTION सोल्यूशन। इसमें हम बच्चों क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट ट्वाइस एंगल A इक्वल टू थ्राइस एंगल B इक्वल टू 6 एंगल C। क्लियर? Yes sir. से 6 एंगल 6, इसको हम लेट कर ले रहे हैं K के बराबर। क्या कहेंगे? K कहेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है और ये फोर्थ पार्ट। इम्प्लाइज दैट 2 एंगल A इक्वल टू K। क्लियर? देन एंगल A इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? K/2। ठीक है, इसी प्रकार 3 एंगल B इक्वल टू K। 3 एंगल B इक्वल टू K। एंगल B इक्वल टू K/3। सिमिलरली 6 एंगल C इक्वल टू K। एंगल C इक्वल टू कितना आ जाएगा? K/6। इतना क्लियर? Yes sir. कोई प्रॉब्लम? No sir. प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि एंगल्स का सम कितना होता है। किसी ट्रायंगल्स में एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखेंगे we know that the sum of angle in given triangle is 180 degree. Clear? Yes sir. Therefore एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? Yes sir. एंगल A बच्चों हमारा हमने क्या निकाला है? K/2। एंगल B K/3। 3. एंगल C K/6 इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes sir. अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? इन सबका अगर एलसीएम ले तो कितना आएगा? 6। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6। यहाँ पर बच्चों हो जाएगा 3 के। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कैंसिल होगा, 1 का K से मल्टीप्लाई करेंगे तो K ही आएगा। इक्वल टू 180 डिग्री बाई 1 कर सकते हैं इसको। कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पर क्या करेंगे? 3K 2K और K को ऐड कर देंगे। 3 2 कितना हुआ? 5 5K 6K कितना आएगा? 6K अपॉन 6 कितना आया? हाँ, 6K अपॉन 6 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ रहा है बच्चों? Yes sir. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6K इक्वल टू 6 गुणे 180 डिग्री। तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा? अरे तो बहुत सिंपल है। K इक्वल टू कितना आया? 6 इंटू 180 डिग्री बाई 6। 6 से 6 कैंसिल, तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री। यही तो आया। Yes sir. अब हम सब निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? Yes sir. इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। फटाफट एंगल से निकालते हैं। नोट कर लिया? Yes sir.
एंगल से याद है ना? के की वैल्यू आई है 180 डिग्री। ठीक है। एंगल ए इक्वल टू क्या था बच्चों? के बाई 2, यही था। Yes, sir. अब इसमें के की वैल्यू रख दीजिए 180 डिग्री बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 90 डिग्री। इसी प्रकार एंगल बी कितना था? K by 3. के बाई 3 है ना। के की वैल्यू पुट कीजिए 180 डिग्री बाई 3 कितना आया? 60 डिग्री आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो। एंगल सी क्या था? K by 6. के बाई 6। के की वैल्यू पुट कीजिए 180 डिग्री बाई 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया? 30. 30 डिग्री। इसको फटाफट लगाओ बच्चों, फिर आगे बढ़े। लगा लिया? Yes, sir. मिटा दे। Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B का सम दिया है बच्चों 65 एंड एंगल B प्लस एंगल C का सम दिया है 140। फाइंड द एंगल, तो कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी लगाइए फटाक से। सॉल्यूशन लिखेंगे SOLUTION सॉल्यूशन। पहली कंडीशन इसमें क्या कह रहा है? एंगल्स का पहले हम जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B कितना गिवन है बच्चों? एंगल A प्लस एंगल B गिवन है 65। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. एंड एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना है? 140 degree. 140 डिग्री। ठीक है। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब हम इसमें क्या करेंगे? सभी को जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ठीक है। Yes, sir. implies that angle A plus angle B plus angle B plus angle C equal to 65 plus 140। यानी दोनों को हम जोड़ लिए, ऐड कर लिया। क्या कर लिया? ऐड कर लिया। तो अब इसमें से हम छाड़ करके अलग लिख देंगे। एंगल A, एंगल B, एंगल C। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C और यहाँ पे लिख दिया एंगल B इक्वल टू, इसको ऐड कीजिए। ऐड करेंगे कितना आएगा? 205 degree. गुड, 205 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. प्रिय बच्चों, ये सभी जानते हैं कि एंगल A, एंगल B, एंगल C त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। तो लिख देते हैं we know that the sum of angle in given triangle is 180 डिग्री। ठीक है। Yes, तो sir. यहाँ पर क्या लिख देंगे? 180 डिग्री। एंगल बी एंगल सी के स्थान पे, और ये एंगल बी इक्वल टू 205। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों एंगल बी निकल करके आएगा 205 माइनस 180। 205 में 180 घटाइए, कितना हुआ? घटा के बताओ जल्दी बच्चों। 25 डिग्री। यानी एंगल बी की वैल्यू कितनी निकल आई? 25 डिग्री। ठीक है। Yes, sir. इसको हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। Yes, sir. अब एंगल बी की वैल्यू हम किसमें रख दें? इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है। Yes, sir. पुटिंग द वैल्यू ऑफ
एंगल बी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट गेट इतना ही पढ़ा है ना। यस सर एंगल ये है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री। कितना है? 65 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू पुट कर देंगे। एंगल की बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 25 डिग्री। 65 तो एंगल ए 65 डिग्री माइनस का 25 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब एंगल ए हमने फाइंड कर लिया, एंगल बी फाइंड कर लिया। ठीक है, एंगल बी की वैल्यू हम इसमें पुट कर दे, किसमें? इक्वेशन सेकेंड में। इतना नोट कीजिए, फिर आगे पुट करते हैं। नोट कर लिया? यस सर अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी एंगल बी इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, वी गेट एंगल बी ही पुट कर दीजिए। अब ऐसे फाइंड करना है, बी तो हमने फाइंड किया है ना। यस सर एंगल बी कितना है? एंगल बी का मान बताओ फटाक से। 25 डिग्री आया था। यस सर पुट कर देंगे। इंप्लाई दैट एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री। 25 डिग्री था ना। यस सर 25 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री। अब इसमें ट्रांसपोज कर देंगे 140 डिग्री माइनस 25 डिग्री। ठीक है, यस सर तो एंगल सी कितना आ जाएगा? 115 डिग्री। हैं? 115 डिग्री 115 डिग्री। ठीक है यस सर बच्चों, हैंस इस प्रकार हमने निकाल लिया। हैंस एंगल ए की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 40 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू 25 डिग्री। ठीक बच्चों, एंगल सी की वैल्यू 150 डिग्री। 115 डिग्री। ठीक है, यस सर ये आंसर हो गया। इसको लगा लीजिए। लगा लिए? यस सर मिटा दें? यस सर जो क्वेश्चन नंबर 4, इन ए ट्रायंगल ABC एंगल A माइनस एंगल B इक्वल टू 33 डिग्री एंड एंगल B माइनस एंगल C इक्वल टू 18 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। क्लियर बच्चों? यस सर देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन SOLUTION। ठीक है, यानी एंगल A माइनस एंगल B का सम कितना दिया गया है? 33 डिग्री इक्वेशन फर्स्ट। एंगल B माइनस एंगल C का सम कितना दिया गया है? 18 डिग्री इक्वेशन नंबर सेकंड हमने बना दिया। कोई प्रॉब्लम? सर अब लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल in triangle the sum of angle in triangle is
180 डिग्री। क्लियर बच्चों? यस सर। इसमें थोड़ा सा हम खेल खेलेंगे। इसमें से बच्चों एंगल ए निकाल लेंगे। एंगल ए आ जाएगा एंगल बी प्लस 30 डिग्री। क्लियर? यस सर। और इक्वेशन सेकंड से हम क्या निकाल लेंगे? एंगल सी। क्या निकालेंगे? एंगल सी। एंगल सी। एंगल सी इस एंगल बी का ट्रांसपोज कर देंगे तो इस तरफ चला जाएगा, 18 डिग्री माइनस एंगल बी आ जाएगा। यही तो आएगा, यस सर। 18 डिग्री एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 18 डिग्री है। हाँ, तो इसमें थोड़ा सा ये माइनस का साइन है ना, और ये माइनस माइनस हम कैंसिल करना चाहते हैं, क्या करेंगे? इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इस तरह आ जाएगा। देखो बच्चों, ये क्या है? हमारा माइनस में है, ठीक है। इसको इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 18 माइनस बी हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? यस सर। तो एंगल सी अगर हम लिखना चाहेंगे तो एंगल सी के टर्म में डायरेक्ट अगर लिख दें तो ये इसको लिख सकते हैं हम क्या? एंगल बी माइनस 18 डिग्री। क्लियर? यस सर। समझ में आया? इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। एंगल सी आएगा एंगल बी माइनस 18 डिग्री। वी नो दैट द सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यही तो होता है। So implies that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? एंगल A और एंगल C की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे, इसको बना देते हैं इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू of angle A and angle C in equation 3rd we get putting the value of angle A and angle C in equation 3rd we get। पुट कर दीजिए बच्चों। एंगल ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? एंगल बी प्लस 33 डिग्री, और एंगल बी को ऐसे ही लिख देंगे। एंगल सी के स्थान पे लिख सकते हैं एंगल बी माइनस 18 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया? ये 180 डिग्री। ठीक है बच्चों। एंगल बी इसको ऐड कर देंगे तो आएगा थ्राइस एंगल बी। ठीक है। अब यहाँ पे 33 में से 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 33 में से 18 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना आया? जल्दी बताओ। 15 डिग्री। चेक कर लेते हैं। 33 माइनस 18, 9 10 11 12 13 5 2 15 डिग्री। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? 15 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देंगे 15 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, किया जाएगा थ्राइस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 15 डिग्री इम्प्लाइज दैट थ्राइस एंगल बी 180 डिग्री में 15 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 165। कितना आया? जल्दी बताओ। 165 डिग्री। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं तो एंगल बी हमारा कितना आ जाएगा? 165 डिग्री बाई 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 55 डिग्री। ठीक है। अब एंगल ए हम फाइंड कर सकते हैं नहीं कर सकते? एंगल ए इक्वल टू क्या है? एंगल बी प्लस 33 डिग्री। एंगल बी की वैल्यू हमने कितना निकाला बच्चों? 55 डिग्री। 55 डिग्री प्लस 33 डिग्री
ऐड कर दीजिए। 88 डिग्री। हाँ 88 डिग्री। चलिए ये आ गया 88 डिग्री। ठीक है, एंगल बी भी निकला है। एंगल सी, एंगल सी के लिए क्या करेंगे? एंगल बी की वैल्यू कितनी निकली है? 55 डिग्री। 55 डिग्री में से 18 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आएगा? 37 डिग्री, है ना? Yes, sir. 37 डिग्री, है ना? हेंस यही लिख दे रहे हैं आंसर। हेंस एंगल ए इक्वल टू 88 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 65 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू कितना है बच्चों? 37 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसको लगा लीजिए। नोट कर लिया? Yes, sir. बिठा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, इन ए ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट O, प्रूव दैट एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस A/2। ठीक है बच्चों, Yes, sir. ये है, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे। ये ट्रायंगल ABC है। क्या है? ABC। ठीक, ABC ये कह रहा है एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर एक दूसरे को O पॉइंट पर क्या करते हैं बच्चों? इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसको, इसका बाइसेक्टर हम खींच रहे हैं और इसका बाइसेक्टर खींच रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे को O पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि BOC यानी ये एंगल, ठीक है, 90 डिग्री प्लस एंगल हाफ, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें बच्चों गिवन, गिवन लिखेंगे GIVEN, गिवन ए ट्रायंगल ABC in which BO and CO are the bisector of angle B and angle C respectively। ठीक है, टू प्रूव करना है एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ एंगल A। ठीक है बच्चों, Yes, sir. अब लिखेंगे हम प्रूफ, PROO, we know that the sum of angle in given
ट्रेंगल is 180 degree. We know that the sum of angle in given triangle is 180 degree. Therefore, angle A plus angle B plus angle C equal to 180 डिग्री. ठीक है. Yes, sir. अब इसका हम बाइसेक्ट कर देते हैं हर एक एंगल को. एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है बच्चों. Yes, sir. इतना नोट कीजिए फिर आगे बढ़ें. नोट कर लिया. Yes, sir. अब इसमें हम करेंगे एंगल बी को हम लिख सकते हैं BOC. ठीक है बच्चों. Yes, sir. एंगल BOC और एंगल सी को लिख सकते हैं BCO. ठीक है. BCO इक्वल टू एंगल ए का ट्रांसपोज कर देंगे. इधर भी डिवाइड करेंगे बाई 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा 90 डिग्री. ठीक है. और एंगल ए का ट्रांसपोज कर देंगे इस तरफ तो एंगल ए बाई 2. क्लियर. Yes, sir. कोई प्रॉब्लम. No, sir. इसको हमने ये ऐसे कर दिया. अब हम लेंगे ट्रायंगल BOC. अब लिखेंगे इन ट्रायंगल BOC we have angle BOC plus angle BOC plus angle OCB plus angle CBO इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री. इसका भी सम कितना होगा 180 डिग्री है ना. Yes, sir. तो इसमें BOC प्लस BCO प्लस BCO यानी BCO इसके स्थान पर हम क्या लिख देंगे. इसको बना देते हैं. हाँ इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस A बाई 2. ठीक है बच्चों. Yes, sir. यहाँ हम लिखेंगे 90 माइनस एंगल A बाई 2 प्लस एंगल CBO इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है. इम्प्लाइज दैट. कितना क्लियर. Yes, sir. यहाँ पे इसको फर्स्ट बना देते हैं. यहाँ लिख देते हैं यूजिंग फर्स्ट. क्या लिखा है यहाँ पे USING यूजिंग फर्स्ट. ठीक है बच्चों. यूजिंग फर्स्ट. तब ये हमने लिखा 90 माइनस A बाई 2 इक्वल टू CBO इक्वल टू 180 डिग्री. इम्प्लाइज दैट CBO इक्वल टू 180 डिग्री. अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा माइनस 90 डिग्री. ये माइनस में है तो बच्चों क्या हो जाएगा एंगल A बाई 2. क्लियर. Yes, sir. अब इसको और सॉल्व करेंगे. एंगल क्या लिख रहे हैं हम ओ को तो लिखे नहीं. एक मिनट. BOC OCB CBO. ठीक है. BOC हमें
फाइंड करना है। BOC सीक्वेंस क्यों सही ढंग से नहीं आ रहा? एंगल तो B आ रहा है, इससे निकल रहा है ना। O का ये BOC, ये यानी यहाँ पे हमने BOC प्रिय बच्चों, हमने ऑर्डर गलत लिख दिया था, इसको हम पुनः सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए देखते हैं। प्रूफ, फिर से we know that the sum of angle in triangle is 180 degree. Clear? Yes, sir. Therefore, angle A plus angle B plus angle C का सम कितना हुआ? 180 डिग्री। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको लिखेंगे एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इक्वल टू 180/2। ये बच्चों आया एंगल A/2 प्लस एंगल B/2। B/2 के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? OBC। क्या लिखेंगे? OBC। एंगल OBC। C/2 के स्थान पे एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों? Yes, sir. 90 डिग्री। तो ये हुआ एंगल OBC प्लस एंगल OCB इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। ठीक, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना दिए इसको। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. इतना नोट कीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ें। नोट कर लिया? Yes, sir. अब हम आएंगे नाउ इन ट्रायंगल OBC वी है। क्लियर? Yes, sir. इसमें लिखेंगे OBC प्लस एंगल BC मूव है ना, OCB प्लस एंगल BOC। क्या लिखेंगे? BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. ये इक्वेशन हमने सेकंड बना दिया। ठीक है, OBC यानी OBC ये है और OCB ये है ना? समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब हम इसमें इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करेंगे। ये लिखेंगे पुटिंग the value of angle OBC plus angle OCB
in equation second from equation first. ठीक है, we get। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं बच्चों? 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. तो इसका ट्रांसपोज कर देंगे, इम्प्लाइज दैट ये BOC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 implies that BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक है बच्चों? Yes, sir. यही लाना था, है ना? तो यहाँ पे लिख देंगे hence एंगल BOC इक्वल टू 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। समझ में आ गया? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. इसमें कुछ नहीं है बच्चों, पुनः समझा दे रहे हैं। एंगल B एंगल C का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सिंस BO एंड CO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C, तो फिर क्या करेंगे? 1/2 से डिवाइड कर देंगे, तो एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एंगल BOC प्लस BCO फिर COB का सम कितना आएगा? 180 डिग्री। ठीक है, फिर ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. मिटा दें? Yes, sir. प्रिय बच्चों, अदर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम सब आने वाले पार्ट 6 में करेंगे। ठीक है, आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद।